यूं तो कहने को यह देश हिंदू और मुसलमान का है, तीज और त्यौहार का देश है, लेकिन सही मायने में यह देश सिर्फ़ और सिर्फ चुनाव का है। यहाँ पे हमेशा कोई न कोई चुनाव चलता रहता है और इसी के लिए किसानों की उन्नति के लिए सबसे बड़ी बात गौर कीजिएगा, किसानों की उन्नति के लिए सहकारी संस्थाएं बनी हैं और यूपी में इस समय उनमें चुनाव चल रहा है। सहकारी संस्थाओं के चुनाव में पूरा चुनाव किसानों का होता है। किसान सहकारी समितियों के सदस्य होते हैं और वे ही अपने समिति के मेंबर, अध्यक्ष, पदाधिकारी सबका चुनाव करते हैं। लेकिन अब नाम बस रह गया है उनका। अब कोऑपरेटिव चुनाव में भी माफिया हावी हो गए हैं। सरकारी कंपनियों के गुंडे जो सिर्फ और सिर्फ एन प्रकार जो जनता द्वारा नहीं चुने गए वो इन समितियों में अपनी घुसपैठ बना रहे हैं। समितियों की वजह से ये जिला कोऑपरेटिव बैंक पे कब्जा करेंगे, आगे जाके इफ़को में कब्जा करेंगे। केंद्रीय स्तर की विभिन्न सहकारी समितियों में इन सरकारी पार्टी के नेताओं का कब्जा होता है और कुछ हद तक विपक्ष के भी लोग सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन उसी शर्त पर कि उनके अंदर से संबंध सत्ताधारी नेताओं से होते हैं, तभी वो जाके कोऑपरेटिव समितियों के उच्च पदों तक जा सकते हैं। सबसे बड़ी कमी सुनने में आई है कि जो किसान है ही नहीं, समझ रहे हैं ना, जिसका खेती से कोई वास्ता नहीं, वो कोऑपरेटिव समितियों का अध्यक्ष बनता है, वह सहकारी बैंक का चेयरमैन बनता है, वह आगे जाके इफ़को के डायरेक्टर बनता है, जो किसानों के लिए नीतियां तय करता है, लेकिन वो किसान है ही नहीं। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। हमारे देश में किसानों के लिए कोऑपरेटिव सहकारी समितियां बनी हैं, लेकिन सब सत्ताधारी नेताओं, हमने दौर देखा है हर पार्टी का, जिसका लखनऊ या दिल्ली में शासन है, प्रदेश की राजधानी में और देश की राजधानी में, उन्हीं पार्टियों के नेता जो बेरोजगार हैं, कहीं जो पहुंच नहीं पाए, वो कोऑपरेटिव के माध्यम से उच्च पदों पर जाते हैं और जनता के पैसे की हेरा फेरी करते हैं। यहाँ तक ही नहीं, महाराष्ट्र में तो कई कोऑपरेटिव बैंक ही डूब गए। यूपी में कोऑपरेटिव समितियों में व्यापक धांधली होती है, न तो हिस्सेदार किसान को उसका वाजिब हिस्सा मिल रहा है और जो नेता लोग हैं, यहाँ तक कि क्रय केंद्र और धान और गेहूं की खरीद में भी कोऑपरेटिव समितियों में मनमानी होती है और व्यापक कमीशनबाजी होती है। उसी को हथियाने के लिए, उस पैसे के खेल को समझने के लिए जो समझ गए हैं वो फर्जी सदस्य बनाते हैं। समितियों के प्राथमिक सदस्यता फर्जी तरीके से, जो किसी भी कीमत पर सारे खर्च काट के 500 रुपये से कम में हो जाती है, उन्हें वोटर बना दिया जाता है और उनकी बदौलत चुनाव लड़ा जाता है। जो वास्तविक किसान हैं वो बेचारे डिफ़ाल्टर हो जाते हैं, समय से पैसा नहीं दे पाते और सूखे की वजह से या अन्य समस्या, दवा की वजह से, बीमारी की वजह से वो समितियों के सदस्य, उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। और जो फर्जी किसान हैं, जो 500 रुपये दे के सदस्य बनते हैं, वो वोट देते हैं और अपने आका को नेता चुनते हैं। इस प्रकार पूरी की पूरी कोऑपरेटिव चुनाव माफियाओं के चंगुल में आ चुकी है। सरकार को और किसानों को इस पे ध्यान देना होगा, समय से लेन देन करना होगा, तभी वो अपने वास्तविक नेता का चुनाव कर पाएंगे। धन्यवाद। मैं संजीव सिंह पटेल, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय पर उचित सूचनाएं आपसे साझा कर सकूं।